शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। गलियां खाली हैं, दुकानों की खिड़कियां टूटी पड़ी हैं और हवा में अजीब खामोशी फैली हुई है। कहीं इंसानी आवाज नहीं, सिर्फ सन्नाटा और डरावनी झलकें। आरव अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। उसके कदम ठोकर मारते हुई सड़क पर गूंजते हैं। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है। शहर मानो उसे देख रहा हो। मोबाइल स्क्रीन पर संदेशों का कोई जवाब नहीं, कॉल का कोई जवाब नहीं। उसका परिवार कहाँ है? और ये शहर, क्या ये वही जगह है जिसे वो बचपन में जानता था? एक टूटी सड़क पर धूल और मलबे के बीच आरव को पहली झलक दिखती है। एक छाया, मानो जीवित। वो छिपकर देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं। या ये केवल उसकी कल्पना थी? शहर में हर कदम डर और खतरे से भरा है। आरव ने ठाना, यहां रुका नहीं जा सकता। उसके परिवार की तलाश उसे आगे खींच रही है। ये वीरानी केवल डर नहीं, बल्कि रहस्य भी लेकर आई है। आरव सुनसान अस्पताल की तरफ बढ़ता है। वहां वो माया से मिलता है। अकेली दस्तावेज पढ़ रही है। माया ने देखा और पूछा, तुम भी बचने की कोशिश कर रहे हो? आरव ने धीरे उत्तर दिया, हाँ। और तुम? माया, मैं डॉक्टर हूं और मैं जानना चाहती हूं कि यह वायरस आखिर क्या कर रहा है। दोनों अब साथ हैं, लेकिन रास्ते में उनका सामना होता है शैडो इन्फेक्टेड से। उसकी लाल आंखें, असामान्य चाल और डर। दोनों डर से चुपचाप अपने कदम बढ़ाते हैं। आरव और माया समझते हैं कि ये केवल वायरस नहीं, बल्कि एक फैंटेसी हॉरर बन चुका है। वे वीरान अस्पताल और मॉल की तरफ बढ़ते हैं। हर कदम पर खतरा, इन्फेक्टेड फैंटेसी क्रीचर्स। धूल उड़ती है, टूटी खिड़कियां हिलती है और अंधेरा हर तरफ फैला हुआ है। आरव ने फुसफुसाया, हमें तेज चलना होगा, ये जीव हमारी ओर बढ़ रहे हैं। माया ने उत्तर दिया, ध्यान रखो, उनकी चाल हमारे इंसानी दिमाग से परे है। अचानक एक इन्फेक्टेड क्रीचर उनके सामने आता है। लाल आंखें, लंबी पंजे और हॉल की खामोशी में डरावनी चीख। दोनों छिपते हैं और अपनी चतुराई से बच निकलते हैं। शहर अब उनके लिए सिर्फ जगह नहीं, खतरे का मैदान बन चुका है। एक छुपा लैब मिल जाता है। वहां वायरस का रहस्य खुलता है। ये केवल कोरोना नहीं, बल्कि एक फैंटेसी मॉन्स्टर वायरस है। माया, देखो आरव, ये सैंपल्स इंसान को बदल रहे हैं। हमें जल्दी समझना होगा, वरना शहर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आरव, हमारे पास समय नहीं है। हमें इन क्रीचर्स को रोकना होगा। इन्फेक्टेड क्रीचर्स हर कोने में। आरव और माया अपनी पूरी ताकत और दिमाग से लड़ते हैं। माया चिल्लाई, आरव, यह आखिरी मौका है। आरव, हमें इसे खत्म करना होगा, हमारे और शहर के लिए। शहर का हर कोना खतरनाक, लेकिन उनकी हिम्मत और इंसानियत उन्हें आगे खींचती है। शहर अब शांत है, लेकिन कुछ लोग जिंदा हैं। आरव और माया ने महामारी को झेला और बच गए। आरव ने कहा, शायद ये केवल शुरुआत है, लेकिन इंसानियत अभी भी बची है। माया ने उत्तर दिया, हाँ, और उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शहर अब शांत है, लेकिन अंधेरा कहीं दूर नहीं गया। भय अभी भी छुपा है। आरव और माया अब शहर से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ते हैं। उनका लक्ष्य है एक पुराने सैन्य बंकर तक पहुंचना, जहां से उन्हें उम्मीद है कि वे वायरस का इलाज खोज सकते हैं। जंगल घना और अंधेरा है। हर पेड़ की छाया डरावनी लग रही है। और अचानक कुछ शोर। एक इन्फेक्टेड क्रीचर पेड़ों के पीछे छिपा है। उसकी लाल आंखें चमक रही हैं। आरव, सावधान, ये जगह भी सुरक्षित नहीं। माया ने अपनी सांसों पर काबू पाया और धीरे कदम बढ़ाए। जंगल अब उनका दुश्मन बन गया है। हर कदम पर खतरा, हर छाया में डर। अंततः वे पुराने सैन्य बंकर तक पहुंचते हैं। दरवाजा जंग लगा और भारी है, लेकिन आरव अपनी पूरी ताकत से उसे खोल देता है। अंदर अंधेरा है, सिर्फ हल्की रोशनी। दीवारों पर पुराने नक्शे, लैब इंस्ट्रूमेंट्स और वायरस के सैंपल्स। माया ने कहा, आरव, ये वही जगह है जहां वायरस पर शोध हुआ था, और शायद
इसका इलाज भी यहीं छुपा है। लेकिन बंकर अकेला नहीं है, वहाँ भी इन्फेक्टेड क्रीचर्स घूम रहे हैं जो उनकी हर हलचल को महसूस कर रहे हैं। आरव और माया ने बंकर में सबूत खोज लिए। उन्हें पता चलता है कि वायरस केवल संक्रमण नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य मनुष्य की चेतना और भावनाओं को बदलना था। माया ने कहा, अगर हम इसे रोकते हैं तो शहर और दुनिया को बचाया जा सकता है। आरव, हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। वे दोनों अब एक योजना बनाते हैं। इन्फेक्टेड क्रीचर्स के खतरे के बावजूद उन्हें शहर और इंसानियत को बचाना है। शहर अब एक युद्ध भूमि बन चुका है। वीरान सड़कें, टूटे मकान, हर कोने में इन्फेक्टेड और क्रीचर्स का आतंक। आरव और माया जानते हैं ये उनका आखिरी मौका है। आरव ने देखा एक बड़ी भीड़ क्रीचर्स शहर के बीच इकट्ठा हो रही है। उनका लाल रोशनी वाला ग्लेयर पूरे शहर को डरावना बना रहा है। माया ने, अगर हम यहाँ असफल हुए तो सब खत्म हो जाएगा, इंसानियत, शहर और हमारी आशा। दोनों ने अपनी आखिरी योजना बनाई। बंकर से लाए गए एंटीवायरस सीरम को एक्टिवेट करना होगा, लेकिन रास्ता सिर्फ लड़ाई के जरिए ही खुल सकता है। आरव ने चिल्लाया, अब या कभी नहीं, तैयार हो जाओ। माया, हम साथ हैं और हम जीतेंगे। दोनों ने हर क्रीचर का सामना किया। आग, तूफान और खतरे के बीच उनका साहस और इंसानियत चमक रही थी। आरव ने सीरम को एक्टिवेट किया और सिटी वाइड पल्स फैल गया। सारा शहर थम गया। क्रीचर्स गिर गए। हवा में धीरे धीरे शांति लौट आई। लेकिन शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। आरव और माया खड़े थे, थके लेकिन जिंदा। उनके सामने खाली सड़कें, टूटी इमारतें। शहर बच गया, लेकिन अंधेरा हमेशा कहीं न कहीं छुपा रहेगा। आरव और माया ने दिखाया कि इंसानियत, हिम्मत और आशा से भय को हराया जा सकता है। और जैसे ही पहली किरणें टूटती हैं, कहानी खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। अगर आप ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल एनिमेटो क्रेजी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी आपका इंतजार कर रही है।